एक धनी राजा था। उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर अगले 7 पीढ़ियां बैठकर खा ले तो भी खत्म नहीं होगी। हालांकि यह धनी राजा तभी भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसने सबसे पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे इस परेशानी से छुटकारा पा सके, सुख और शांति से रह सके। किसी ने उसे कहा कि भिक्षु की शरण में जाओ, वो आपको इससे बचाएंगे। धनी राजा भिक्षु की तलाश में गया। रास्ते में एक ज्ञानी भिक्षु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी राजा ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पाएगी। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि एक व्याकुलता मुझे सोने नहीं देती। ज्ञानी भिक्षु ने कहा, पहले बताओ कि आपत्ति क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाए वह तुम्हें बताता हूँ। धनी राजा ने कहा, यदि गुरुजी ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है। परेशानी यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है जो मैंने अर्जित किया है। चिंता 8वीं पीढ़ी की है। ज्ञानी भिक्षु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूंगा। ज्ञानी भिक्षु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, उसको चावल देकर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भ्रम से मुक्त करता हूँ। धनी राजा चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में आ गया। उस कुटिया में दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के ध्यान में लीन थी। धनी राजा के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ का ध्यान टूट गया। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? धनी राजा ने कहा, माँ जी, मैं तुम्हें चावल देने आया हूँ, यह चावल लो, फिर मैं जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था, क्या फिर चावल क्यों लाए? यह पोटली उठाओ और जाओ। फिर धनी राजा ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे भिक्षु ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा कि जाकर भिक्षु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। धनी राजा ने कहा कि माँ जी, आपको तीसरे दिन के लिए चावल काम आएंगे। बूढ़ी माँ ने कहा कि आप और वह भिक्षु मेरे तीसरे दिन की चिंता मत करो। यह सुनकर धनी राजा पोटली लेकर वापस आ गया। भिक्षु के सामने पोटली रखकर चला जा रहा था। तभी भिक्षु ने उसे पुकारा, अरे ओह सज्जन, तुम समस्या लेकर आए हो। धनी राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मुझे जवाब मिल गया। वह बूढ़ी माँ के पास तीसरे दिन के चावल नहीं है, तभी भी वह खुश है, और मेरे पास सब कुछ है, तभी भी मैं दुखी हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह अगर अपने भविष्य की चिंता नहीं करती और भरोसा करती है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर मैं, जिसे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ में आ गया है। यह छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी हमें यह समझाती है कि हमारे पास जो भी है उसका आनंद लेना चाहिए, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में व्यर्थ की चिंता करके हमें अपना सुख चैन नहीं खोना चाहिए।